गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। एंड सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियोस को आप लोग लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज का जो सेशन है हिंदू एडिटोरियल का, उसमें हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वह है मैक्सिमम गवर्नर ऑन गवर्नर्स रोल, यानी यह गवर्नर के रोल के ऊपर यह आर्टिकल लिखा गया है। गवर्नर की क्या भूमिका होती है, क्या उन्हें करना चाहिए, उसी पर यह आर्टिकल लिखा हुआ है। गवर्नर शुड नॉट एक्सीड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज टू सर्व एज एजेंट्स ऑफ द सेंटर। सेंटर के एजेंट के रूप में सेवा करने के लिए राज्यपाल को संवैधानिक कर्तव्यों को एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब एक्सीड करना मीन्स क्या होता है? टू गो बियॉन्ड द लिमिट। हम ये भी कह सकते हैं टू गो बियॉन्ड द लॉफुल लिमिट, यानी जो एक लॉफुल लिमिट दी गई है उससे बाहर निकल जाना, उससे आगे बढ़ जाना एक्सीड होता है। हिंदी में इसे हम कहते हैं से अधिक होना। तो यहाँ सजेशन दिया जा रहा है लेखक के द्वारा कि किसी भी गवर्नर को उन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ एक एरर का टाइप मैं आपको सिखा दूं। एक्सीड के साथ प्रायः देखा जाता है कि मोर देन लगाकर एरर दिया जाता है। अब एक्सीड का मतलब होता है मोर देन, इसलिए कभी भी एक्सीड और मोर देन का प्रयोग एक साथ न करें। ऐसा कई बार एरर आ चुका है परीक्षाओं में, तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि एक्सीड और मोर देन एक साथ आए तो वहीं पर एरर होगा। कभी भी एक्सीड के साथ मोर देन का प्रयोग नहीं होता है। The misuse of the governor's office to undermine duly elected state governments is a particularly mischievous disruption of federalism। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि गवर्नर के ऑफिस के मिसयूज, अब गवर्नर का जो ऑफिस है, गवर्नर का जो कार्यालय है, उसका मिसयूज करना किस उद्देश्य से, मैं हमेशा बताता हूं कि टू जो है वह पर्पस को बताने के लिए आता है। जब भी 2+V1 आता है तो प्रायः यह पर्पस को ही दर्शाता है। द गवर्नर्स ऑफिस टू अंडरमाइन ड्यूली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य की वह सरकार जो सही तरीके से, ड्यूली मतलब होता है यथोचित तरीके से जो इलेक्ट हुई है, चयनित हुई है, उसको अंडरमाइन करना। अब अंडरमाइन करना क्या है? वीकेन, कमजोर बनाना, द्वेष से, ईर्ष्या से जानबूझकर किसी को कमजोर बनाना अंडरमाइन होता है। अंदर ही अंदर खोखला कर देना अंडरमाइन कहलाता है। कमजोर बनाना इसका सिनोनिम होता है वीकेन। इज अ पर्टिकुलरली मिस्चीवस डिसरप्शन, यह खास तौर पर एक मिस्चीवस डिसरप्शन है। शब्द बड़े अच्छे हैं। मिस्चीवस अंत में OUS है, इसलिए यह एडजेक्टिव है। डिसरप्शन में अंत में TION है, इसलिए यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑफ फेडरलिज्म अंत में ISM है, फेडरल शब्द से बना हुआ है, इसलिए यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ फेडरलिज्म क्या है? तो फेडरलिज्म वह सिस्टम है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को किसी लॉ के ऊपर लिमिटेड ऑटोनॉमी होता है, दोनों का अधिकार होता है, और सीमित ऑटोनॉमी दोनों को होता है। उसी सिस्टम को हम फेडरलिज्म कहते हैं। यह पॉलिटी का चीज है। डिसरप्शन क्या है? सारे शब्द समझने लायक है। डिसरप्ट शब्द का नाउन है डिसरप्शन। डिसरप्शन मीन्स होता है बाधा, रुकावट। अगर इसके बदले हमें दूसरा शब्द लिखना हो
तो यह होगा हैम्परिंग। किसी कार्य में बाधा करना डिसरप्शन है, रुकावट पैदा कर देना, बाधा कर देना, तो हैम्परिंग हो जाएगा। और इसके लिए हम दूसरा शब्द हिंड्रेंस भी लिख सकते हैं, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस भी हम लिख सकते हैं, हैम्परिंग और हिंड्रेंस। अब इस पूरे लाइन का अच्छा एक और शब्द है यहाँ, मिस्चीवस एडजेक्टिव तो है, शरारती। खास तौर पर यह शब्द बच्चों के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ देखिए ऐसे सेंटेंस में भी मिस्चीवस का यूज किया गया है, यानी बचकाना को यह दर्शा रहा है। यहाँ नॉटी मिस्चीवस का साइन होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि द मिसयूज ऑफ गवर्नर्स ऑफिस टू अंडरमाइन ड्यूली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स, जो राज्य की सरकार सही तरीके से चयनित है उसको कमजोर बनाने के लिए गवर्नर के ऑफिस का दुरुपयोग, यह खास तौर पर एक मिस्चीवस डिसरप्शन है। यानी बच्चों के द्वारा जैसे किसी काम में बाधा उत्पन्न की जाती है, उस तरह की यह बाधा है, उस तरह की यह रुकावट है। यानी हम कहें कि यह बचकाना है, बच्चों की हरकत जैसी है। किस क्षेत्र में? तो फेडरलिज्म के क्षेत्र में, यानी जहां संघीय ढांचा है और उस संघीय ढांचा के तहत ऐसा कुछ किया जाना, वो भी गवर्नर के ऑफिस के द्वारा, यह बचकाना है, यह मिस्चीवस डिसरप्शन है, यानी बच्चे की हरकत जैसी है। केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान्स फ्रीक्वेंट यूज ऑफ हिज पावरफुल ओरेटरी। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं और आरिफ मोहम्मद खान बार बार यूज कर रहे हैं अपने पावरफुल ओरेटरी का। अब ओरेटरी मीन्स होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग। ओरेटरी को हम एक शब्द में इलोक्वेंस भी कह सकते हैं, वाक्पटुता, इलोक्वेंस। तो इसको हम रेटोरिक भी कह सकते हैं, रेटोरिक। हिंदी में कहते हैं इसे वाक्पटुता, आर्ट ऑफ स्पीकिंग को ओरेटरी कहते हैं। ओरेशन शब्द है, ओरेटर है, ओरेटरी है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो मोहम्मद आरिफ खान का जो फ्रीक्वेंट यूज है, अपने अच्छे खासे ओरेटरी का ये यूज कर रहे हैं टू डिफेंड द सेंटर, सेंटर की रक्षा करने के लिए, सेंटर को बचाने के लिए, सेंटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू डिफेंड द सेंटर एंड क्वेश्चन द स्टेट, और स्टेट के ऊपर इनका जो क्वेश्चन है ऑन सेंसिटिव टॉपिक्स, जो संवेदनशील मुद्दे हैं राज्य में, इसके ऊपर इनके द्वारा क्वेश्चन उठाया जाना मैक्स हिम पार्टीजन, इन्हें पार्टीजन बना देता है। यानी पार्टीजन का अर्थ यहां पर होगा पक्षपातपूर्ण, और इसका सिनोनिम मैं बताऊंगा आपको, प्रिजुडिस्ड, पूर्वाग्रही बना देता है इन्हें पक्षपातपूर्ण बना देता है, बायस्ड इन्हें बना देता है, एंड अंडरमाइंस डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, और इनकी यह गतिविधि, इनके द्वारा किया गया यह काम जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, उनको खोखला करता है, उनको कमजोर बनाता है। हिज रेफ्यूजल, अब रेफ्यूज शब्द का जब आप नाउन बनाएंगे तो रेफ्यूजल हो जाएगा। रेफ्यूजल का यूज हम कहाँ करते हैं? तो हमें कोई प्रपोजल मिलता है, हमें कोई रिक्वेस्ट मिलती है, इनविटेशन मिलता है, और हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, और दैट एक्ट इज कॉल्ड रेफ्यूजल। तो हिज रेफ्यूजल टू कन्वेन ए स्पेशल सेशन ऑफ द केरला असेंबली ऑन December 23, इनसे एक रिक्वेस्ट किया गया था कि ये एक स्पेशल सेशन बुलाएं केरला असेंबली का 23 दिसंबर को एक स्पेशल सेशन बुलाएं ये केरला असेंबली का, और इन्होंने उसे रिफ्यूज कर दिया था। अब कन्वेन मीन्स होता है बुलाना, कन्वेन आयोजित करना, बुलाना, इसका सिनोनिम कॉल होता है, इनवाइट होता है, ऑर्गेनाइज होता है। तो इन्होंने उसे इनकार कर दिया। एज इनिशियली रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने जो सरकार के लोग हैं, जब उन लोगों ने इनसे शुरू में इस बात के लिए आग्रह किया तो इन्होंने इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। येट
अगेन प्रूव्ड दिस, हालांकि इसको इन्होंने पुनः प्रूव किया। He questioned the urgency of the special session, इन्होंने क्वेश्चन किया कि इस अर्जेंसी की क्या जरूरत है, यह क्यों किया जाए, स्पेशल सेशन क्यों बुलाया जाए। एंड थॉट द असेंबली लैक्ड, और इन्होंने यह सोच लिया, ये मूड बना लिए कि असेंबली लैक्ड द ज्यूरिसडिक्शन टू ऑफर ए सोल्यूशन, यानी जो असेंबली है वह किसी सोल्यूशन को ऑफर नहीं कर पा रही है, उसमें ज्यूरिसडिक्शन की कमी आ गई है। अब ज्यूरिसडिक्शन क्या है, तो ज्यूरिसडिक्शन मीन्स होता है न्याय क्षेत्र, हिंदी में इसे हम न्याय क्षेत्र कहते हैं। ज्यूरिसडिक्शन होता है जब कोई लीगल डिसीजन लेने का किसी का अधिकार जो है वह ज्यूरिसडिक्शन कहलाता है। कहाँ तक वो डिसीजन ले सकता है, क्या उसका वर्किंग एरिया है, क्या उसका जुडिशियल एरिया है, वही उसका ज्यूरिसडिक्शन कहलाता है। तो द ज्यूरिसडिक्शन टू ऑफर अ सॉल्यूशन टू द फार्मर्स प्रोटेस्ट एन इशू व्हिच द असेंबली वांटेड टू डिस्कस, यानी असेंबली इसलिए एक अर्जेंसी के साथ मीटिंग बुलाना चाहती थी, बैठक करना चाहती थी कि जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है इस बिंदु पर, इस मुद्दे पर वे असेंबली में डिस्कशन कर सके। लेकिन शुरू में इन्होंने यानी राज्यपाल महोदय ने उनके आग्रह को रिफ्यूज कर दिया, ठुकरा दिया। दिस इज एन इनक्रोचमेंट अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। अब यह जो कार्य इनके द्वारा किया गया यह अतिक्रमण का कार्य था। इनक्रोचमेंट मीन्स होता है अतिक्रमण। अब अतिक्रमण क्या है, तो अतिक्रमण होता है जब हम किसी के कार्य क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से एंट्री कर जाते हैं तो वो अतिक्रमण होता है। किसी के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर जाना बिना अधिकार के एनक्रोचमेंट कहलाता है, जिसे हम अतिक्रमण कहते हैं। तो दिस इज एन इनक्रोचमेंट अपॉन। अब याद करने लायक यहाँ प्रेपोजिशन है कि इनक्रोचमेंट के बाद हमेशा अपॉन आता है। यदि ऑप्शन में अपॉन न हो तो आप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यहाँ एट या अन्य कोई प्रेपोजिशन देकर के एरर दिया जाता है। तो दिस इज एन एनक्रोचमेंट अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर मीन्स होता है विधानमंडल, जो चुने गए सदस्य हैं वो सभी लेजिस्लेचर के अंतर्गत आते हैं। एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड एन अब्यूज ऑफ हिज अथॉरिटी एज ए नॉमिनल हेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। एन अब्यूज ऑफ हिज अथॉरिटी, यानी इनको जो अधिकार प्राप्त है, अथॉरिटी मीन्स होता है अधिकार। और यहाँ एक बात सीखने लायक है कि जब हम इसे अथॉरिटीज कर देते हैं, प्लुरल कर देते हैं, तो अधिकारी भी हो जाता है। अच्छा, हमने अधिकारी लिख दिया, तो जब हमने अधिकारी लिखा तो इसके लिए हमें लिखना होगा अथॉरिटीज। अथॉरिटीज, और केवल अथॉरिटी मीन्स अधिकार होता है। इन्हें जो अधिकार प्राप्त है उस अधिकार का इन्होंने एब्यूज किया। अब एब्यूज मीन्स होता है दुरुपयोग यानी मिसयूज। एब्यूज मीन्स मिसयूज। पूरे लाइन का अर्थ देखते हैं। दिस इज एन इनक्रोचमेंट अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर के पावर के ऊपर यह एक इनक्रोचमेंट है। और किसके ऊपर? इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर यह एक इनक्रोचमेंट है। और यह अधिकार का दुरुपयोग है। एज ए नॉमिनल हेड, एक नॉमिनल हेड के रूप में, मैंने सिर्फ नाम से जो हेड हैं वे अपने अधिकार का इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में राज्यपाल को नॉमिनल हेड माना जाता है, और ये नॉमिनल हेड होते हुए भी जो इलेक्टेड लोग हैं, जो गवर्नमेंट इलेक्टेड है और ड्यूली इलेक्टेड है, उसकी बातों को ये अनदेखा कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाकर के। तो यह कहा जा रहा है कि यह इनके अधिकार का एब्यूज है यानी मिसयूज है। अब एब्यूज मीन्स गाली देना हमेशा न समझें। एब्यूज जब नाउन का काम करता है तो इसका अर्थ दुरुपयोग होता है, वर्ब का काम करता है तो इसका अर्थ होता है गाली देना। हिज कंडक्ट वॉज कंपेरेबल टू, बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। कंपेरेबल के बाद हमेशा टू लगाएं, और मैं बता दूं कि जितने शब्दों के अंत में एबल लगा हो वे सभी एडजेक्टिव होते हैं, और ये प्रायः टू लेते हैं।
प्रायः, हमेशा मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। तो हिज कंडक्ट वॉज कंपेरेबल टू, उनके आचरण की तुलना की जा सकती थी दैट ऑफ हिज काउंटर पार्ट इन राजस्थान, यानी इनके आचरण की तुलना राजस्थान के राज्यपाल, काउंटर पार्ट समान पद के लिए आता है, जो राज्यपाल राजस्थान के हैं उनसे की जा सकती थी। Who refused to convene a session, इन्होंने भी सत्र बुलाने से इनकार किया था, सत्र को आमंत्रित करने से, बुलाने से इन्होंने इनकार किया था ऑफ द असेंबली इन जुलाई लास्ट ईयर, यानी पिछले साल असेंबली का सत्र बुलाने से राजस्थान के राज्यपाल ने भी इनकार किया था जुलाई महीने में, एज डिमांडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर ने उसकी मांग की थी। केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन रोट टू मिस्टर खान, केरला के जो चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन हैं, इन्होंने मिस्टर खान जो राज्यपाल हैं इनको लिखा। अब राइट टू, यहां ध्यान देंगे, केवल राइट मीन्स होता है लिखना, लेकिन राइट टू मीन्स होता है पत्र लिखना। ध्यान देंगे, केवल राइट मीन्स लिखना, लेकिन राइट टू मीन्स होता है पत्र लिखना। लेटर की जरूरत नहीं है, सीधे ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। किनको लिखे, तो इन्होंने लिखा, पिनराई विजयन ने, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने मिस्टर खान को लिखा पत्र, और स्टेटिंग द गवर्नर हैड नो डिस्क्रिशनरी पावर्स, इन्होंने यह वर्णन करते हुए लिखा। स्टेट मीन्स होता है कहना, वर्णन करना। यह कहते हुए ये चिट्ठी लिखे, चिट्ठी में इस बात का वर्णन किए, जिक्र किए कि द गवर्नर हैड नो डिस्क्रिशनरी पावर्स इन द मैटर, कि इन मामलों में, जो इस तरह के मामले होते हैं, इनमें गवर्नर को कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है। अब डिस्क्रिशनरी का अर्थ होता है कि डन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिशन, या बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिशन। अब केवल डिस्क्रिशन शब्द जो है यहां तक, इसका अर्थ होता है विवेक, विवेक, और डिस्क्रिशनरी पावर का अर्थ हो जाएगा ऑप्शनल पावर, ऑप्शनल पावर, वॉल्यूंटरी पावर। तो चीफ मिनिस्टर साहब राज्यपाल को चिट्ठी लिखते हुए यह बता रहे हैं कि किसी भी गवर्नर को इस तरह का ऑप्शनल पावर नहीं होता है इन मामले में, एंड दैट हिज एक्शंस वर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आपके एक्शंस जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, असंवैधानिक हैं, यानी आप संविधान के बियॉन्ड जा रहे हैं। दिस पोजीशन वाज सपोर्टेड बाय द अपोजिशन टू, अब इनके द्वारा यह जो पोजीशन लिया गया, इसका सपोर्ट अपोजिशन ने भी किया, इनके साथ अपोजिशन भी था। थैंकफुल्ली, धन्यवाद, द गवर्नमेंट मेड एन अमेंडेड रिक्वेस्ट फॉर कन्वेनिंग द सेशन, धन्यवाद दे रहे हैं, लेखक महोदय कह रहे हैं कि थैंकफुल्ली द गवर्नमेंट मेड एन अमेंडेड रिक्वेस्ट। अब सरकार पुनः उनसे एक अमेंडेड रिक्वेस्ट की, मैंने कुछ रिक्वेस्ट में संशोधन करके फिर एक बार उनको चिट्ठी दी, उनसे आग्रह की फॉर कन्वेनिंग द सेशन, और कहा कि प्लीज सेशन को आप बुलाइए, एंड द गवर्नर एक्सेप्टेड इट, और इस बार गवर्नर ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। मिस्टर खान हैड अर्लियर क्वेश्चन्ड अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द केरला असेंबली, मिस्टर खान ने पहले क्वेश्चन किया था कि कौन सा रेजोल्यूशन केरला असेंबली ने पास किया है, क्या वो रेजोल्यूशन है। अब रेजोल्यूशन शब्द का हम दो अर्थों में प्रयोग करते हैं, इसका दृढ़ संकल्प भी अर्थ होता है, रेजोल्यूशन मीन्स दृढ़ संकल्प, कॉन्क्रीट इंटेंशन कहते हैं, और इसका दूसरा अर्थ होता है निपटारा, निपटारा निपटारा दोनों होता है, यानी समाधान। तो ये पूछ बैठते हैं कि केरला की जो असेंबली है यह क्या रेजोल्यूशन लाई है ऑन द सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट पर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है इस पर उनका क्या रेजोल्यूशन है। बिसाइड्स मेकिंग पब्लिक स्टेटमेंट्स सपोर्टिंग द CAA, यानी पब्लिक स्टेटमेंट किसी भी तरह का ये देने से बच रहे हैं, बिना दिए जो ऐसे स्टेटमेंट जो CAA के सपोर्ट में हो, फार्म लॉज और फार्म लॉज के सपोर्ट में हो। टू अज्यूम दैट एन असेंबली इज एक्टिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनली इफ इट डिसएग्रीज विद पार्लियामेंट
इज डिसइंजेनियस। टू एज्यूम दैट, ऐसा मान लेना कि, अब एज्यूम मीन्स होता है सत्य मान लेना। टू टेक समथिंग एज ट्रू को एज्यूम कहते हैं, सत्य मानना। टू एज्यूम दैट एन असेंबली इज एक्टिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनली, यानी कोई भी असेंबली असंवैधानिक रूप से एक्ट कर रही है, यह मानना। इफ इट डिसएग्रीज विद पार्लियामेंट, यदि वह पार्लियामेंट से सहमत नहीं है, इज डिसइंजेनियस, तो यह एक कपटपूर्ण रवैया है, कपटपूर्ण व्यवहार है। अब डिसइंजेनियस मीन्स होता है कपटी, इसको हम डिसऑनेस्ट कह सकते हैं। डिसइंजेनियस को हम डिसऑनेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि इंजेनियस मतलब होता है ऑनेस्ट, सीधा साधा, ईमानदार, भोला भाला। तो डिसइंजेनियस मीन्स हो जाएगा डिसऑनेस्ट। हम इसको फ्रॉडुलेंट कह सकते हैं, फ्रॉडुलेंट कह सकते हैं। हम इसे डिसीटफुल कह सकते हैं, डिसीटफुल। बाय लैंडिंग हिमसेल्फ एंड हिज ऑफिस to such partisan conflicts, by lending himself and his office to such partisan conflicts, Mr. Khan is also besmirching his personal reputation। अब इस तरह का व्यवहार जो मिस्टर खान के द्वारा किया जा रहा है, इससे ये अपने निजी प्रतिष्ठा को, अपने पर्सनल रेप्यूटेशन को बेस्मर्च कर रहे हैं, यानी टार्निश कर रहे हैं, अपनी छवि बिगाड़ रहे हैं, प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं, कलंक पोत रहे हैं। बेस्मर्च मीन्स होता है छवि बिगाड़ना, प्रतिष्ठा खराब करना, प्रतिष्ठा खराब करना, कलंक पोतना, टार्निश इसका सिनोनिम होता है। माने ये जो पार्टीजन का काम कर रहे हैं और इस तरह के कन्फ्लिक्ट वाले मैटर में ये पड़ रहे हैं, खुद अपने ऑफिस को डाल रहे हैं, यह कार्य इनके द्वारा जो किया जा रहा है, इससे मिस्टर खान अपने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं और उसे बिगाड़ रहे हैं। एज अ फियर्सली फेयर माइंडेड पब्लिक फिगर, अब इससे पब्लिक माइंडेड जो इनका फिगर हो रहा है लोगों में, वह बिल्कुल फियर्सली हो जा रहा है। यानी फियर्सली का अर्थ होता है वायलेंटली, फियर्सली शब्द का सिनोनिम होगा वायलेंटली। सच कंडक्ट बाय ए गवर्नर कैन वीकन फेडरलिज्म, यदि किसी गवर्नर के द्वारा ऐसा कंडक्ट किया जाता है तो इस तरह से संघीय ढांचा कमजोर हो सकती है, वीकेन हो सकती है। अब आपने देखा पहले अंडरमाइन का प्रयोग किया गया था और उसी के लिए यहाँ वीकेन का प्रयोग किया गया। मैंने पहले आपको कहा था कि वीकेन अंडरमाइन का सिनोनिम होता है। नेक्स्ट, in the event the controversy overshadowed the one-day session on December 31, अब एक दिवसीय जो सेशन दिसंबर 31 को आयोजित हुई थी, वह इस इवेंट में कंट्रोवर्सी में ही घिरी रह गई और कंट्रोवर्सी ने इस सेशन के प्रभाव को बिल्कुल कम कर दिया। ओवरशैडो मीन्स होता है प्रभावहीन कर देना, महत्वहीन कर देना, प्रभावहीन करना, या इसी का दूसरा अर्थ होता है महत्वहीन करना, किसी के महत्व को कम कर देना, ओवरशैडो कर देना होता है। Which sought the repeal of the central laws that are at the heart of the ongoing farmer agitation, which sought the repeal, अब इसमें मांग की गई है, जो सेशन दिसंबर 31 को लाया गया था, आयोजित की गई थी, उसमें sought किया गया। सीक का रूप है, मैं बार बार बताता हूं कि V3 और V2 ऑफ सिक होता है sought, यह V3 भी होता है, V2 भी होता है। सिक, sought, which sought the repeal, अब यहां रिपील नाउन का काम कर रहा है, तो रिपील का सिनोनिम हो जाएगा एब्रोगेशन, एब्रोगेशन। इसका दूसरा सिनोनिम हो जाएगा एन्यूलमेंट। वह लॉ, वह रूल जो लागू कर दी गई है, उसे वापस ले लेना, समाप्त कर देना, रद्द कर देना, रिपील होता है। वही चीज एन्यूलमेंट होता है और वही चीज एब्रोगेशन होता है। व्हिच सॉट द रिपील ऑफ द सेंट्रल लॉज,
that are at the heart of the ongoing farmer agitation। अब इसमें मांग की गई वह मुद्दा, वह नियम जो जिसमें फार्मर्स एजिटेशन लगातार कर रहे हैं, उस सेंट्रल लॉज को वापस ले लिया जाए, इसकी मांग हुई। ए रेजोल्यूशन पास्ड विद द सपोर्ट ऑफ द रूलिंग LDF। ए रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है LDF, उसके सपोर्ट से पास हुई और अपोजिशन UDF का भी उसे सपोर्ट मिला, एंड अनअपोज्ड बाय द लोन BJP मेंबर, और जो मात्र BJP के मेंबर हैं उनके द्वारा भी उसे अपोज नहीं किया गया। रेज्ड प्रोसीड्यूरल एंड सब्सटेंसिव क्वेश्चंस, यह प्रश्न उठाता है प्रक्रियावादी, प्रोसीड्यूरल, प्रोसीजर शब्द का एडजेक्टिव होता है प्रोसीड्यूरल, प्रोसीजर शब्द का एडजेक्टिव हो जाता है। तो रेज्ड प्रोसीड्यूरल एंड सब्सटेंटिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस लॉज, यानी अब जो BJP के मेंबर हैं, लोन मीन्स अकेला, उन्होंने भी उसको अपोज नहीं किया। UDF जो अपोजिशन पार्टी है वो भी सपोर्ट करी, और LDF तो रूलिंग है, वह तो उस रेजोल्यूशन को लाई ही। तो यह रेज किया, एक प्रोसीड्यूरल प्रक्रिया जो होती है उस पर, और सस्टेंटिव क्वेश्चन को रेज किया। अब सस्टेंटिव शब्द कल भी आया था, सस्टेन शब्द का जब एडजेक्टिव बनाते हैं तो सस्टेंटिव और सस्टेनेबल दोनों हो जाता है। सस्टेंटिव या सस्टेनेबल मीन्स होता है जो लागू रहे, जो कायम रहे। रिलेटेड टू दिस लॉ, जो इन लॉज से संबंध रखता है। द रेजोल्यूशन पॉइंटेड आउट दैट, रेजोल्यूशन ने यह दर्शाया कि, यह बताया कि, पॉइंट आउट मीन्स होता है सामने लाना, क्लियर करना, शो करना, स्पष्ट करना, दिखाया कि एग्रीकल्चर वॉज अ स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर स्टेट की विषय वस्तु होती है, एंड एज अ मैटर दैट सीरियसली अफेक्ट्स द स्टेट। अब चूंकि यह एक ऐसा मैटर है जो सीधे राज्य को प्रभावित करता है, गंभीर रूप से, सीरियसली, द बिल शुड हैव बीन डिस्कस्ड इन ए मीटिंग, बिल की चर्चा होनी चाहिए थी। शुड हैव बीन पैसिव वॉइस का यूज, बिल की चर्चा होनी चाहिए थी एक ऐसे मीटिंग में जिसमें इंटर स्टेट काउंसिल हो, यानी इंटर स्टेट काउंसिल को बैठा करके इस बिल पर लागू करने से पहले चर्चा की जानी चाहिए थी। द बिल्स वर पास्ड इन हैस्ट, यहां कहा जा रहा है कि बिल को जल्दबाजी में पास कर दिया गया। अब यहां इंपॉर्टेंट बात, इन हैस्ट मीन्स होता है जल्दबाजी में, इससे हमेशा एरर दिया जाता है, ध्यान देंगे आप। इन हैस्ट मीन्स जल्दबाजी में, और क्वेश्चन में क्या दे दिया जाता है, इन ए हैस्ट। तो आप जान लें कि इन ए हैस्ट कहीं भी मिलेगा तो सेंटेंस गलत होगा। हाँ, इसके बदले इन ए हर्री का प्रयोग कर सकते हैं, सेम मीनिंग रखता है जल्दबाजी में। इसके साथ इन ए हर्री होगा, लेकिन इन हैस्ट होगा, इन ए हैस्ट कभी नहीं होगा। तो द बिल्स वर पास्ड इन हैस्ट without even referring them to the standing committee of the parliament। इतनी जल्दी बिल को पास कर दिया गया कि जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है उसको भी रेफर उसमें नहीं किया गया। which the assembly termed a serious matter, और इसीलिए असेंबली इसका नाम दी हुई है कि यह मैटर सीरियस है, गंभीर है। It has become habitual for the center to overlook regional concerns। यहाँ आरोप लगाया जा रहा है केंद्र के ऊपर कि केंद्र की यह आदत बन चुकी है, कि ये लोग रीजनल कंसर्न्स को, जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, उनको ओवरलुक कर देते हैं। ओवरलुक कर देना मतलब नज़रअंदाज कर देना, और इसका सिनोनिम होगा इग्नोर। ओवरलुक करना मीन्स नजरअंदाज करना, इग्नोर। तो ये आरोप लगाया जा रहा है यहाँ पर कि केंद्र हैबिचुअल हो गई है, इट हैज बिकम हैबिचुअल। किसके लिए, तो सेंटर के लिए कहा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्र से संबंध रखने वाले मुद्दे हैं, उनमें भी वो आदतन अपने आप ही कुछ कर दे रही है, किसी से विचार विमर्श नहीं कर रही है। एंड द मेकिंग ऑफ द फार्म लॉज विदाउट कंसल्टिंग स्टेट्स, और फार्म लॉज बना देना बिना राज्यों से परामर्श किए, वॉज इन लाइन विद दिस ट्रेंड, बिल्कुल इसी ट्रेंड के अनुरूप था। इन लाइन विद था यानी के अनुरूप था। अब ट्रेंड मीन्स होता है फैशन, यह व्यंग्यात्मक लिखा गया है। कहा जा रहा है कि ये हैबिट
हो गई है केंद्र सरकार की। और जो इन लोगों ने जो फार्म लॉज लाया है, यह फार्म लॉज भी इसी तरह का है, इसी ट्रेंड का है। ट्रेंड मीन्स होता है प्रचलन, इसका सिनोनिम होता है फैशन। ट्रेंड का सिनोनिम होता है वॉग, ट्रेंड का सिनोनिम होता है फैड, प्रचलन, चलन, प्रचलन। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स has been systematically undermined by arbitrarily leveling bills। जानबूझ करके बिल को लेवल्स करके, arbitrarily मतलब होता है मनमौजी तरीके से, मैंने अपने मन में जो आया वही किया, वह आदमी arbitrary कहलाता है। और यह arbitrary शब्द का एडवर्ब है, arbitrarily, एडवर्ब ऑफ arbitrary। तो यहां कहा जा रहा है कि द काउंसिल ऑफ स्टेट्स has been systematically undermined। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, राज्यसभा, उसे बिल्कुल अंडरमाइन कर दिया गया है, एकदम सिस्टमैटिकली कमजोर कर दिया गया है। किसके द्वारा? बाय आर्बिट्ररीली लेवलिंग बिल्स एज मनी बिल्स। मनी बिल्स के की तरह कोई भी बिल ला करके राज्यसभा को बिल्कुल ही कमजोर कर दिया गया है। और यह आर्बिट्ररी एक्शन है, मतलब जानबूझकर किया जा रहा है, मन में जो आ जा रहा है वही कर दिया जा रहा है। द यूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज टू ब्रोबीट ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स इज येट अनदर स्ट्रेन ऑन फेडरलिज्म। अब यहां भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो उन राज्यों के ऊपर ब्रोबीट कर रही हैं जिनमें अपोजिशन की सरकार है, यानी जहां कांग्रेस या अन्य दलों की सरकार चल रही है। आप दूसरे शब्द में कह रहे हैं कि जहां जहां या जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं चल रही है, वहां जो केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं वो ब्रोबीट कर रही हैं, यानी धौंस जमा रही हैं। ब्रोबीट करना मीन्स धौंस जमाना। ब्रोबीट बहुत ही अच्छा शब्द है, धौंस जमाना। इसके बदले आप यूज कर सकते हैं बुल्ली। ऐसे बुल्ली जो है गुंडागर्दी में यूज होने वाला शब्द है, लेकिन बुल्ली भी वही सेंस रखता है, धौंस जमाना। किसी को धमका करके, डरा करके काम करवा लेना ब्रोबीट कहलाता है, तो बुल्ली भी वही चीज है। द यूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज टू ब्रोबीट ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स इज येट अनदर स्ट्रेन ऑन फेडरलिज्म। यानी जो हमारा संघीय ढांचा है जो भारत में है, उस संघीय ढांचे के ऊपर यह एक अलग प्रश्न चिन्ह है कि जहां जहां अपोजिशन की सरकारें हैं वहां वहां केंद्र की एजेंसियां ब्रोबीट कर रही हैं। सो विद दैट दिस सेशन इज ओवर। थैंक यू वेरी मच। और एक बार मैं फिर कहूंगा, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।